रोहित के साथ धोखाधड़ी हुई और सबसे बड़ा मुद्दा जो कह सकते हैं का नाम है रोहित चांदेल। उनके ऊपर आरोप लगता है कि उन्होंने 16 साल की लड़की के साथ बदतमीजी करी है। रोहित को बेल कब तक मिलेगी, क्या मिलेगी भी या फिर ये मामला आगे खिंच जाए? ये मुझे उतना झूठा नहीं लग रहा है। फॉल्स स्टेटमेंट है जैसा पर्लवी पुरी के साथ हुआ था। क्यों रोहित के केस में लड़की अपना बयान बार बार पलट रही है। तो ये वीडियो रोहित चांदेल के लिए है कि क्या वाकई में रोहित गुनहगार है फिजिकल असॉल्ट की। अभी पूरी एनर्जी जाननी है कि ये मामला क्या है क्या नहीं है। कि लड़कियों के वजह से ऑपोजिट जेंडर का प्रॉब्लम में फंसना, जिसका मतलब लड़की भी किसी तरीके से प्लांट। वो और रोहित क्या कोई किसी रिलेशनशिप में थे जो कि सार हो गया रिलेशनशिप है, उसका पीछा किया है। जून में उसकी शुरुआत हुई और जुलाई पे उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया। डू यू थिंक कि कुछ ऐसा कि प्यार वाला मामला उसके बाद जो है धोखा मिल गया? सैराब का क्या भविष्य है? क्या वो जो टीआरपी गेन कर रहा था रोहित के रहने पर, क्या वो उस लेवल पर जा पाएगा अब? नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। डॉक्टर रेने सबरवाल हमारे साथ हैं, आपकी वन ऑफ द फेमस एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर एंड ऑफ कोर्स न्यूमरोलॉजिस्ट और बहुत सारी चीजें, हीलर। सो अभी रेने जी का स्वागत करते हैं और आज इनसे जानते हैं कुछ अनोखी बातें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो कैसी हैं आप आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? बहुत अच्छी हूँ मैं, और आपके साथ जब भी हम कोई भी प्रेडिक्शंस करते हैं उसका एक अलग ही हुजूम आता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा रेने जी, इस बीच मतलब आप जब लास्ट हम में मिले थे, इसके बीच अब तक बहुत सारी चीजें हो गई हैं जी। तो आज की वीडियोस उन्हीं के ही आसपास होंगी। और सबसे बड़ा मुद्दा जो कह सकते हैं वो ये है, उनका नाम है रोहित चांदेल। ओके। रोहित काफी सारे सीरियल्स में आए हैं। अभी वो मेन लीड उन्होंने शुरू करा था सैराब करके, जिसकी शुरुआत अभी जून में हुई थी। जून में उसकी शुरुआत हुई और जुलाई पे उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया। उनके ऊपर आरोप लगता है कि उन्होंने 16 साल की लड़की के साथ बदतमीजी करी है, फिजिकल असॉल्ट किया, उसका पीछा किया है, पॉस्को एक्ट भी लगा है। कई लोग कह रहे हैं कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है जैसा पर्लवी पुरी के साथ हुआ था। कई लोग कह रहे हैं कि ये सही है। तो मुझे अभी पूरी एनर्जी जाननी है कि ये मामला क्या है क्या नहीं है। तो ये वीडियो रोहित चांदेल के लिए है कि क्या वाकई में रोहित गुनहगार है। टैरो जी हमें गाइड कीजिए, बताएं। जी, मैं चाहूंगी कि ये 5 कार्ड्स आप जय श्री राम बोलकर अपने हाथों से खोलें। जय श्री राम। तो सबसे पहले ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है और ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछें तो ये मामला बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अगर हम कार्ड्स की देखें तो अगर आप ये दोनों कार्ड्स देखेंगे तो इट इज़ लाइक कि रोहित के साथ धोखाधड़ी हुई है। धोखाधड़ी हुई है इन टर्म्स ऑफ कि मतलब उसे जैसे कहते हैं ना कि उसने कुछ और सोचा, चीजों को कुछ और वे से लेकर के आगे प्रोजेक्ट किया गया जी। उसके ऊपर बैकस्टैबिंग की एनर्जी आ रही है। ओके। एंड एट द सेम टाइम ही हैज नॉट बीन केयरफुल आल्सो, कि मतलब एक होता है ना कि मतलब मैं जानता हूँ कि इस ऐसी एक इंडस्ट्री में रहने के लिए मुझे ये चीजें करनी होंगी और ये चीजों से केयरफुल रहना होगा। ही इज नॉट बीइंग केयरफुल। ओके। और दूसरी चीज यहाँ पे आपने लड़की का क्या नाम लिया? लड़की का नाम ऑब्वियसली नहीं अभी रिवील है मीडिया के सामने, लेकिन शी 16 ईयर ओल्ड। बट द थिंग इज इट इज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। लोग आजकल क्या कर रहे हैं, सॉरी टू से, अभी शुक्र, अगर आज की गोचर की हम बात करें तो शुक्र चल रहे हैं केतु के साथ जी। ओके, तो इसका मतलब क्या, वीनस जो है केतु के साथ चलने का मतलब लेडीज पर भारी समय या लेडीज के वजह से कुछ होना, जैसे हम देखते भी आ रहे हैं सिया के केस में, देन ऑल द केसेस व्हिच हैपेंड। तो ये सब उसी के दौरान हो रहा है कि लड़कियों के वजह से ऑपोजिट जेंडर का प्रॉब्लम में फंसना। ओके। तो ये जिनका भी हॉरोस्कोप में वीनस और केतु का कंजंक्शन है ना, उनके साथ ये होगा। एंड आई एम श्योर कि रोहित की कुंडली में वीनस और केतु का कंजंक्शन है। ओके, इन फैक्ट द थिंग इज ही नीड्स टू बी केयरफुल अबाउट द वे ही एक्सूड्स हिज एनर्जी। रोहित को इस चीज को समझने की जरूरत है कि आपको भी कड़क तरीके से, आपने यहाँ पे ज्यादा चांसेस है कि उसकी उतनी गलती नहीं है। अच्छा, ठीक है, ऐसे चांसेस है कि ज्यादा गलती नहीं है, बट उसको अलग वे में मोड़ लेकर दिया जा रहा है। एंड एट द सेम टाइम क्या लड़की अपना सेंटेंस बदल रही है? बिल्कुल बदल रही है। आप देखो, लवर्स कार्ड इज पॉजिटिव फॉर द सेंटेंस। इसका मतलब लड़की भी किसी तरीके से प्लांट की जा सकती है यहाँ पे। ओके। अच्छा रेने जी, एक सवाल जो दिमाग में कंटिन्यूसली आ रहा है वो ये है कि अगर लड़की के स्टेटमेंट्स की बात करें, लड़की स्टेटमेंट्स पलट रही है नो डाउट, लेकिन रोहित ये बात कह रहे हैं कि मैं लड़की को ऑलरेडी जानता था। तो डू यू थिंक कि कुछ ऐसा कि प्यार वाला मामला उसके बाद जो है धोखा मिल गया?
नो इट्स नॉट लाइक दैट डियर। द थिंग इज यहाँ पे ना मतलब आप ये बार बार वीनस की बात यहाँ पे बहुत ज्यादा आ रही है। ओके, इफ यू कैन सी, अगर आप कार्ड्स को आप ध्यान से देखो, अगर आप ऑडियंस को दिखाओगे, दिस इज द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। जब हमने रोहित के कार्ड उठाए, 5 ऑफ कप्स कार्ड, मतलब जो हुआ इससे बड़ा दुखी है वो, दुखी है वो। और दुखी बंदा तब होता है जब उसके साथ कुछ अन्याय हुआ है, जब उसको पता है तो वो छुपने की कोशिश करता है। रोहित आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, जो भी ये है, मैं इनको जानती हूँ, कभी देखा नहीं, बट एट द सेम टाइम ये जो व्यक्ति है ना, ये मुझे उतना झूठा नहीं लग रहा है। एंड एट द सेम टाइम मतलब इट मस्ट हैव हैपेंड दैट ही इज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी। और होता है ना कि लड़कियां, लोग क्या सोचते हैं, देखिए ये एनर्जी की बात है, लेकिन जो मैं प्रैक्टिकल लेवल पे बात कह रही हूँ ना राहुल, आजकल लड़कियां भी बहुत गलत जाती हैं। दे वांट टू एक्सप्लॉइट द अदर पर्सन, और यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन के कार्ड आ रहे हैं द अदर वे। ओके, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे रोहित का ये है कि ही नीड्स टू बी वेरी क्लियर अबाउट द बाउंड्रीज। कि भैया इससे ज्यादा मुझे ये सब में, अगर मैं ऐसे भी करके किसी को हक कर रहा हूँ, तो उस हक की लिमिट क्या होती है, ही शुड नो दैट। ओके, अच्छा, क्या हम कार्ड से ये बात जान सकते हैं कि वो लड़की जो है वो और रोहित क्या कोई किसी रिलेशनशिप में थे, जो कि सार हो गया रिलेशनशिप, जो होता है ना कि रिश्तों में दरार, तो सडनली इस तरीके की चीजें आ जाती है? वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। ओके, तो ये इसको ना आप, मैंने कहा ना कि ये मैटर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आप कार्ड्स देखें, आप कार्ड्स भी सीधी तरीके से बखान नहीं करे अपनी एनर्जीज का। तो यहाँ पे कुछ फिशी जरूर है। क्या फिशी है आई कांट से, बट देयर इज समथिंग डेफिनेटली फिशी इन दिस। ओके, रैनी जी से आगे सवाल पूछते हैं इसी बात को लेकर। रोहित चांदेल इस वक्त जेल में हैं और उनकी बेल जो है ग्रांट नहीं हो पा रही है जी। उनके फैंस कंटिन्यूसली एक सवाल पूछे कि रोहित को बेल कब तक मिलेगी, क्या मिलेगी भी, या फिर ये मामला आगे खिंच जाएगा? जी बिल्कुल मिल जाएगी उनको बेल। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। सितंबर से योग शुरू होता है उनके बाहर आने का। सितंबर से? जी, बिकॉज अभी देखो एक और चीज मैं कहूंगी जो ऑडियंस को पता होना चाहिए, बिकॉज मैं एस्ट्रोलॉजिकल, न्यूमरोलॉजी सब चीज मिला के बात करती हूँ। अब मुझे उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, बट एट द सेम टाइम अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, लोग हमेशा कहते हैं कि गुरु जो है एस्ट्रोलॉजी में लड़कों का कारक होता है, मेल जेंडर का कारक होता है, बट मेरे नॉलेज के अनुसार ऐसा है, मंगल जो है वो मेल एनर्जी को बताता है। तो अगर आप ईयर की बिगनिंग से देखें, पहले मंगल राहु के साथ, फिर मंगल शनि के साथ, फिर शनि की दृष्टि में, फिर राहु की दृष्टि में, फिर नीच, इसी अवस्था में चल रहा है। इसका मतलब ज्यादातर लड़के फंसने वाले हैं और लड़के ही फंस रहे हैं। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार लड़का गलत है, कई बार अच्छे लड़कों को कार्मिक डेट के कारण टारगेट किया जा रहा है। रोहित डेफिनेटली बाहर आएगा और सितंबर के आसपास, सितंबर से योग शुरू होता है। तो मतलब अगस्त वो लगभग जेल में ही होंगे। हाँ, ऐसा है। इन द सेंस कि अगर हम एक बार ये भी पूछ लेते हैं, क्योंकि 2 अगस्त और 15 अगस्त को 2 बड़े ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं। अच्छा, 15 अगस्त और 15 अगस्त, 2 अगस्त, 1 अगस्त। 1 अगस्त को शुक्र परिवर्तन हो रहा है, 2 को मंगल परिवर्तित हो रहा है, 15 को सूर्य एंड गुरु उदय हो रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, तीनों अच्छी बात, चारों अच्छी बात है। बट रोहित के लिए क्या वर्क करेगा, ये हम देखते हैं एक बार। ओके, अब मैं ऐसे स्प्रेड करती हूँ, आपको जहां से लगे आप एक कार्ड उठाओ, ये कॉन्सेंट्रेट करके अपने मन में कि क्या अगस्त 2 के बाद ऐसा हो सकता है कि रोहित छूट जाए। टैरो जी हमें हेल्प कीजिए और बताएं कि क्या अगस्त 2 के बाद रोहित चांदेल बाहर आ सकते हैं, उन्हें बेल मिल सकती है? मैं एक कार्ड पिक कर रहा हूँ दोस्तों। यस और नो? यस का। हाँ, ओके, यस देयर आर चांसेस, बट एट द सेम टाइम मैं यही कहूंगी कि अभी उनका टाइम है कॉम्प्लिकेटेड, इतना इजी नहीं है। ही नीड्स टू सॉर्ट सर्टेन थिंग्स आउट, ठीक है, किसी ना किसी वे में वो बाहर डेफिनेटली आएंगे। ओके, ये जरूर है। ओके, इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। एक और मुझे चीज जाननी है, रोहित ने सैराब को छोड़ दिया। सैराब बहुत अच्छा चल रहा था, इज अ सीरियल, 1 महीना ही काम किया लगभग उन्होंने, और मतलब मैम वो कहते हैं ना कि जो काफी स्ट्रगल के बाद आया है, तो रोहित भी काफी स्ट्रगल और काफी उसने करने के बाद उसने सारी चीजें करी। सैराब का क्या भविष्य है? क्या वो जो टीआरपी गेन कर रहा था रोहित के रहने पर, क्या वो उस लेवल पर जा पाएगा अब? क्योंकि अब मैम उसकी कास्टिंग चेंज हो गई है और उसमें कृष्णा कौल की एंट्री हो गई है एज अ ईशान। कृष्णा कौल एक एक्टर हैं और देखिए कृष्णा कौल के लिए बना हुआ रोल है। अच्छा, अगर आप मुझसे पूछे, बिकॉज इफ यू सी देयर इज अ जजमेंट कार्ड एंड ऊपर से टेम्परेंस कार्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, ये शो निकल तो जाएगी, अच्छा पैसा कमा लेगी, आगे चली जाएगी ये। एंड एट द सेम टाइम जहां तक बात करते हैं रोहित क्यों इस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाया, देख लीजिए।
नहीं कर पाता, बिकॉज उस पर शनि का इन्फ्लुएंस है, इसलिए वो जेल गया है। हो सकता है उसकी राशि कुंभ मकर में से कुछ हो। द रीजन बीइंग बिकॉज अगेन आप देखोगे, हमने पिछली बार भी इस बारे पे कॉन्वर्सेशन की थी कि शनि का इन्फ्लुएंस जिसको पकड़ रहा है ना, वो नहीं चाहते हुए भी प्रॉब्लम में पड़ जा रहा है। तो शनि ने पकड़ा हुआ है इनको। तो वो मिलता है और छूटता है। और आप एक और चीज नोटिस करना, जितने भी लोगों के नाम में हित आता है, हाँ आपने बताया था पहले, मोहित, रोहित, सोहित, ये सारे जो नाम है, आप चाहे आप रोहित की बात कर लीजिए, जिन्होंने अपनी इतनी बड़ी हिट फिल्में दी हैं, रोहित शेट्टी, आप उनसे पूछ के देखना कि क्या उनको ऐसे ही मिल गया कि उनको बहुत स्ट्रगल हुआ इनिशियल लाइफ में। वो आपको बोलेंगे कि स्ट्रगल हुआ। करेक्ट। बहुत, मतलब एक टाइम ऐसा होता होगा उनके घर में शायद कि खाने को पैसे नहीं जी, और उसके बाद देन ही रोज टू पार। तो हित नाम वाले लोगों के एक तो बैक में बहुत पेन रहता है, ओके, और दूसरा ये कि इनको स्ट्रगल होती है और अचानक से इनके साथ लाइफ में चीजें होती है, या तो दुर्घटना या तो घटना, जो भी। ओके आप देखो ना कितना एक्यूरेट है कि यहाँ पे शनि ने पकड़ रखा था, वो नहीं कर पाए। परफेक्ट। ये चलेगा, सीरियल चलेगा। लास्ट एक इसी श्रृंखला में लास्ट सवाल मैं जानना चाहता हूँ कि लड़की अपना बयान क्यों पलट रही है मैम? क्या हमें कार्ड्स हेल्प कर सकते हैं? जी बिल्कुल। तो जानते हैं कि क्यों रोहित के केस में लड़की अपना बयान बार बार पलट रही है। जय श्री राम बोल, जय श्री राम। एक कार्ड उठा रहा हूं दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में। पैसा, देयर इज मनी इन्वॉल्व। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, सॉरी हाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। तो इसमें ये कहते हैं कि इसमें कुछ पैसे को लेकर चीजें पॉसिबल है, क्योंकि अगर पेंटिकल्स आया है तो इट इज टू डू विथ मनी। हो सकता है कि उनको ये बोला जा रहा हो, प्रेशराइज किया जा रहा हो कि अगर बाहर आना है तो इतना दो एंड देन कमा। और लड़की क्या पता अपना केस वापस ले ले। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे नजर रखता हूँ, तो वहां पर क्या है कि लोग ये बात करें कि पर्लवी पुरी को भी इस तरीके से फंसाया गया था, और वहां पर उसके जो लड़की के साथ जिसका आरोप लगा था, तो उसके पिताजी ने फंसाया था, लेकिन माँ सामने आई थी, क्लियर किया था, और वो पैसे की डिमांड कर रहे थे। तो ऐसा यू नेवर नो, हमें देखिए एक चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि राहुल जिस माध्यम से हीलर्स को लेकर आकर काम कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा काम है। ये कोई टाइम पास का काम नहीं है, क्योंकि हीलर्स की गाइडेंस से बहुत स्टार्स अपनी जिंदगी परिवर्तित करते हुए हमने देखा है। वो सुनते हैं हमारे इस चैनल को एंड दे मेक अ डिफरेंस इन देयर लाइफ। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है ना राहुल आजकल की, लोग जब देखते हैं ना कि हम प्रेडिक्शंस कर रहे हैं ऑल दैट, तो जो लोग हैं, ऐसा तो है नहीं दैट दे आर नॉट वाचिंग द चैनल्स एंड दे आर नॉट अवेयर ऑफ कि राहुल किनसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं ऑल दैट। कई बार क्या होता है, सच्ची बात को सोशल मीडिया पे आने नहीं दिया जाता ना। और इसमें फिर लोगों का कंक्लूजन ये आता है, रिने मैम ने या बाकी हीलर्स ने तो ऐसा बोला था, ऐसा क्यों है? भाई लोग देख रहे हैं, तो दे कैन मैनिपुलेट। ट्रू। थैंक यू सो मच रेने जी। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय श्री राम।